हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ अल्फा पॉड्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस फेमिनिज्म। और इस टॉपिक को और भी रेलेवेंट रखने के लिए हमने हमारे पैनल में एक फेमिनिस्ट को भी अपने साथ ज़रूर इंक्लूड किया है। वो भी फीमेल ही हैं। और जानते हैं, चलिए ज़्यादा बिना देर करे कि उनका क्या है फेमिनिज्म के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या आप रेडी हो इस टॉपिक के साथ, हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं? हाय, मैं रेडी हूँ। क्या 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 सवाल है आपके, मेरे से पूछिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, या नॉर्मली क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में, कि आप समझाइए हमको पहले कि फेमिनिज्म है क्या। और मतलब बस यही कि फेमिनिज्म है क्या आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो फेमिनिज्म का मतलब ये है कि हमारे को हमारे राइट्स चाहिए वापस, जो हमसे छीन लिए गए हैं बहुत टाइम पहले। हमें बिल्कुल भी मेंस के जैसे इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है और हमारे से सारे राइट्स हमारे ले लिए जाते हैं। तो ये फेमिनिज्म होता है। क्या कौन आप से राइट्स छीन लिया आपसे? जो सारे राइट्स आपने मेल्स को दे रखे हैं, वो वाले राइट्स आपने फीमेल्स को क्यों नहीं दे रखे? आप मेरे को ये चीज़ का जवाब दीजिए। कोई स्पेसिफिक राइट्स बताओगे कुछ? आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि मेल्स के पास कौन से राइट्स है, फिर मैं आपको पॉइंट आउट करती हूँ कि हमारे पास कौन से नहीं है। ये थोड़ा डम क्वेश्चन ही हो गया। हमारे आर पास बेसिक ह्यूमन हेलो राइट्स हैं, हेलो आपके पास भी बेसिक ह्यूमन राइट्स एक्सक्यूज हैं। मी, हेलो, आर यू कॉलिंग मी डम? मैं यहाँ पे अपने आप को टैग्स वैग्स लेने नहीं आई हूँ यहाँ पे। हाँ, पहले ही बता दो, अगर तुम्हें ऐसे बात करनी है मुझसे तो मैं चली जाऊंगी। एक एक लड़की अकेली है, तुम चार लड़के बैठे हो, तो इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे कुछ भी बोलोगे। नहीं, वो पहली बात नहीं आप नहीं गाइस, ऐसे मत करिए प्लीज। आप प्लीज। वो उनकी बात से मिस्टेकन हो। आप एक्चुअली आपकी बात को डम कहा था। आप एक लड़की हो इस करके आपको डम नहीं कहा। तो आप प्लीज हर चीज में फेमिनिज्म को घुसाना बंद कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, तुम जो चाहो अपनी, तुम डिक्शनरी में से उठा के कोई भी वर्ड घुसा देते हो, मैं अपना फेमिनिज्म क्यों ना घुसाऊं यहाँ पे? वो विक्टिम कार्ड प्ले हो गया यहाँ पर तो स्टार्टिंग में ही नहीं नहीं गाइस, चलो जानबूझ ठीक के। है। ये बातें तो चलती रहेंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि फेमिनिज्म क्या होता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। तो अब थोड़ा इसी पे फोकस उन्होंने डालते हैं कि अच्छा क्वेश्चन। एक्सप्लेन नहीं करा, उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा? नहीं नहीं, अच्छा जो एक्सप्लेन किया। हमसे छीन लिए गए वो हमें वापस दे दो, ये फेमिनिज्म है। लगता मैंने है कुछ अरे हमारे छीने लगता आपसे। है हमारे जो नरेटर हैं ये भी फेमिनिस्ट हैं पूरे। नहीं नहीं, मैं मॉडरेटर हूँ ना, तो मैं मॉडरेट करता हूँ। हाँ तो ठीक है। अब देखिए, बात ऐसे ही होती है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पुट किया, तो आप उसका पहले जवाब दीजिए कि क्या क्या राइट्स हैं मेंस के। फिर वो आएंगी फेमिनिस्ट वुमेन्स के राइट के ऊपर। तो बताइए, आपके हिसाब से क्या क्या राइट्स आप एंजॉय करते हैं बीइंग अ मैन। बेसिक ह्यूमन राइट्स एंजॉय करता हूँ मैं बीइंग अ मैन। और मैं क्या एंजॉय करता हूँ? और मेरे हिसाब से ये बेसिक राइट्स उन्हें भी उतने राइट ही टू दिए गए स्पीच, हैं। राइट टू फ्रीडम, और क्या बेसिक राइट्स होते हैं मैन के लिए? आप लोग बेसिक राइट्स की बात कर रहे हो। आप लोगों का जब मन करता है आप शर्ट उतार के बाहर घूम लेते हो रोड पे, हम लोग तो नहीं घूम सकते? हमें क्यों नहीं है राइट ये वाला? हमने हमने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। ये बिना शर्ट वाले में मैंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा, ठीक है। बट आपने तो सोसाइटी ऐसी बना रखी है ना, मेल्स जो है वो तो लड़कियों पे चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे को ऐसी गंदी गंदी नजरों से देखते हैं, तो हम कैसे कंफर्टेबल होंगे? दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव कि आप कैसे देख रहे हैं। आप अगर उस चीज़ से कंफर्टेबल हैं तो आप जैसे मर्जी घूमिए। हम तो इस चीज़ के बिल्कुल ऑब्जेक्शन में नहीं है। घूमिए, आप शर्टलेस घूमिए। हाँ, फ्री द निपल। तुम लोगों को तो मजा ही आएगा ना। तुम तो इसीलिए बोल रहे हो। तुम हमारा कोई साइड नहीं ले रहे हो, तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें मजा ही आएगा इन सब अब चीजों आप से। चाहते क्या हो? अब आपको पहले बुरी लगती थी वो बात, अब आपको फिर बुरी लग रही है। आपको मतलब एक एक राह तो पकड़ो आप। मेरा सवाल ये है कि जब लड़के बिना किसी एक दिमाग में थॉट लाए जब वो आराम से घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? हमारे लिए इतनी बंदिशें क्यों हैं? मेरे हिसाब से आपको किसी ने नहीं बहुत ही रोका। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया इन्होंने कि जब आदमियों के लिए कोई बंदिश नहीं है, तो फिर औरतों के लिए बंदिश क्यों। इसका जवाब को मैं एक टॉपिक से लिंक करना चाहूंगा। ये जो हमारे सोसाइटी में पेट्रियार्की बहुत चल रही है, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है हमारी फेमिनिस्ट जी? ये जो पेट्रियार्की चल रही है, ये जो आदमी लोगों ने ये सब डोमिनेट करी हुई है सोसाइटी, जिसके कारण वो आपको घूमने नहीं देते, आपको अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ कपड़े नहीं पहनने देते, खाने नहीं देते, जाने नहीं देते, कहीं पढ़ने नहीं देते। तो इस पे आपका क्या है?
नहीं, घूमने वाला तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं नैनीताल होके आई हूँ, पूरी ट्रिप मेरे पापा ने स्पॉन्सर करी है। घूमने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा, बट हाँ है कुछ क्या है, वुमेन्स जिनको क्या है, घूमने क्या नहीं दिया जाता। एज क्या है आपकी? मेरी एज तो 21 है। वैसे आपको पता नहीं क्या, वुमेन से कभी उनकी एज नहीं पूछते। आपने तो आपकी बता एज दी। 21 है और आपकी ट्रिप पापा ने स्पॉन्सर करी है। अब यहाँ पे कोई लड़का हेलो, होता ना, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे ना अपनी अब बेइज्जती यहाँ करवा पे नहीं कोई रही। लड़का होता, नहीं नहीं पहले, अब यहाँ पे कोई लड़का होता ना, उसके पापा पहले उसको मारते 2 लात और फिर बोलते चला जा यहाँ से, निकल जा, मेरे पे कोई पैसे नहीं है, 21 साल का हो गया, कुछ कमा ले। तो मैं तो पापा की परी हूँ ना, मेरे को तो वैसे भी शादी करके जाना ही है दूसरे घर। तो एग्जैक्टली, तुम्हारी क्यों जल रही है अगर मैं एग्जैक्टली ट्रिप पे दैट्स जा द रही हूँ? पॉइंट। यही पॉइंट है कि औरत कमाए तो वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, कि वो अपने फुल एटीट्यूड में घूमे, वो कमा रही है तो अपने लिए कमा रही है। लेकिन हम मर्द कमा रहे तो हम सबका देख के चले, हम अपने लिए नहीं कमा रहे। और माय जब मनी इज आप माय अगर, मनी, हिज मनी हाँ, ऑल्सो माय मनी। मैं कमा रही हूँ अब तो तुम्हारी क्यों जल रही है? तुम अपना कमाओ ना। अब आप इस टेक पर बोलिए ना कि आपका पैसा आपका है लेकिन हमारा पैसा सबका है। तो आदमी तो घर चलाने के लिए ही होते हैं। वाह, ये आपने बहुत अच्छे से दर्शाया फेमिनिज्म को। ये कर दी ना बात, आदमी लोग तो घर चलाने के लिए होते हाँ, हैं। तो हम क्यों चलाएं घर यार? हम थक गए हैं यार। अब तुम चलाओ घर और हम बाहर काम करेंगे। और जो हमारा पैसा है वो हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। तुम कोई नहीं होते हमें बताने वाले कि तो हमें हम कहाँ भी पैसा तो हम खर्चना भी है। तो अपना पैसा हमारी मर्जी से खर्च सकते हैं, तो फिर हमें भी नहीं देने चाहिए वुमेन्स को पैसे? हाँ, तो पापा ने अपनी मर्जी से तो खर्चा मेरी ट्रिप पे पैसा। वो अलग बात है कि एक हफ्ता मैंने कुछ खाया नहीं, बट उनकी मर्जी तो थी लास्ट में दिया जब उन्होंने पैसे। यार ओह यहाँ माय पे गॉड। बातें कुछ सर पैर की हो नहीं रही है। मॉडरेटर यार, तुम ही बोलो, कोई हाँ नेक्स्ट हाँ, मैं क्वेश्चन सुन रहा बोलो हूँ। कि समझ में ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। नहीं नहीं, ठीक है। इनके राइट्स वगैरह बिल्कुल मैं सही समझ रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छी बातें कर रही हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन इनसे एक और भी है कि क्या आपके हिसाब से वुमेन के राइट्स किसी रिलीजन से लिंक्ड हैं, कि हिंदुइज्म में या इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में या बुद्धिस्ट में, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में औरतों को ज़्यादा दबाया जा रहा है या और किसी दूसरे में ज़्यादा उनको छूट दी हुई है? या रिलीजन कितना हद तक रोल प्ले करता है वुमेन को ऊपर उठाने में या उन्हें नीचे गिराने में? यार, रिलीजन का तो मेरे को इतना पता नहीं है कि क्या होता है। मैं सच्ची सच्ची बताऊँ ना, तो मैं ना इतना पढ़ती नहीं हूँ। मेरे को पढ़ना ना पसंद नहीं है, मेरे को नींद आती है। यार फेमिनिस्ट हो के आप इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ रहे, ईरान के बारे में नहीं पढ़ रहे, वहाँ पे वुमेन्स को कैसे मारा जा रहा है अगर वो अपना हिजाब उतार रहे हैं? नहीं, मुझे पता कहाँ है के यार कि फेमिनिस्ट हो, कहाँ कैसे। के फेमिनिस्ट हो? अरे वो नहीं ट्रेंडिंग मुझे चल रहा था ना टॉपिक, तो बहन जी ने बोला कि हम भी थोड़े बन जाते हैं। नहीं मुझे पता है। देखो, ऐसे मत बात करो मुझसे। पहले तो मेरे को पता है ये सारे टॉपिक्स। मैंने इन पे रील भी बनाई है और मेरी रील पे 1 के व्यूज भी आए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पता है, मैंने रील भी बनाई है, बट मेरे को डेप्थ में नहीं पता एक्चुअली में। आप इक्वल राइट्स की बात करते हो, क्या आप आर्मी में जाना चाहोगे? क्या हमारे कंट्री को से सर्व करना चाहोगे आप बॉर्डर्स पर रह करके? हाँ यार, अगर आर्मी में तो शायद से मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि आर्मी में तो मस्कुलर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ना, तो उसमें तो मेंस ही सही है जाने के लिए। मतलब आपने खुद बोला कि मस्कुलर ट्रेनिंग के लिए एक औरत वो नहीं है, मतलब इतनी काबिल नहीं है कि वो वहां तक जा पाएगी। नहीं, काबिल की बात नहीं है, काबिल तो हम हैं। अभी पर आपने कहा कि वहां पर मस्कुलर ट्रेनिंग रहती है, तो आप क्या वीक हैं क्या? नहीं, वीक तो नहीं हूँ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, बट काबिल भी हूँ। बट ये काम तो लड़कों के हम्म। लिए होते हैं ना, लड़कियों के थोड़ी है ये काम। और अभी आप इक्वल इक्वल बोलते हो, अपनी इक्वालिटी की बातें करते हो आप। ये क्या हिपोक्रेसी है? ये क्या क्या कैसे फेमिनिस्ट हो आप? यार क्या यार, आप लोगों ने मेरा कोई और पर्दा वैसे वर्दा फाश करने के लिए यहाँ पे बुलाया क्या मुझे? अगर ये सब करना है तो भाई अभी बता दो, मैं चली जाऊंगी। भाई मैं नहीं आऊंगी आज के बाद कभी पॉडकास्ट आप वॉडकास्ट रुको, में। ऐसी क्या बात हो गई है? आप रुको यार। अब लगे ना नहीं नहीं, बात ऐसा करने। कुछ नहीं है। बट वैसे ऐसा कुछ देखा नहीं है जाए यहाँ तो पे आपको किसी का आर्मी में जाने, तो फिर लड़कियों को आर्मी में जाने में कोई रोकता नहीं। कोई पर्दाफाश नहीं कर रहे। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जैसे कितनी जगह पे हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे ईरान का एक क्राइसिस बहुत बड़ा चल रहा है, वहाँ पे औरतों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या वहाँ पे ऐसी कंट्री में अगर कल को लड़ाई हो जाती है, तो क्या आप वहाँ पे लड़ाई करने के लिए जाना चाहोगे? या अगर जबरदस्ती रोक लग गई कि जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में क्या आपको लगता है कि ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कौन कर पाएगा, मेन या फिर वुमेन?
यार अगर दीवार विवार कूद के जाना होगा तो फिर तो मेंस ही कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से अच्छी तरह परफॉर्म। तो मतलब घूम फिर के बात वही आ गई कि इक्वल जब मैन और वुमेन है ही नहीं, क्योंकि ये बात आपने खुद बोली है कि मैन बहुत मस्कुलर होते हैं और वुमेन नहीं होती। तो जब प्रकृति ने ही हमें इक्वल नहीं बनाया तो फिर हम इक्वालिटी की बात करें क्यों? क्योंकि आप शेर और लोमड़ी को कभी कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। तो इस पे आपका क्या कहना है? एक्सक्यूज मी, आपने क्या कभी मुझे लोमड़ी कहा? नहीं यार, आप साफ बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसे कभी आप ये मुझे हर बम बोल ये रहे हो, हर कभी मुझे बात लोमड़ी एक तो बोल ये रहे हो। आप हर बात आप पर्सनल क्यों नहीं ले नहीं लेते नहीं हो नहीं यार? नहीं नहीं ये हर यार, बात नहीं पर्सनल क्यों ले लेते नहीं, हो? मैंने देखो 2 बार इग्नोर करा। आपने पहले मेरे को डम कहा, फिर आपने मेरे को कुछ और कहा, अब आप मेरे को लोमड़ी कहते हो। ये तो यार बहुत गलत है यार। आपने पहली बार मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया और आप ये सब मेरे साथ कर रहे हो। नहीं नहीं, दिस इज नॉट जस्टिफाइड यार। मैं नहीं करूंगी यार, आज के बाद मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ यार, इनफैक्ट मैं अभी जा रही हूँ। जाइए। तो गाइज, ये था हमारा पहला एपिसोड हमारी एक फेमिनिस्ट के साथ। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और मिलेंगे ऐसे एक और पॉडकास्ट के साथ जल्द ही। आपके भी अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं या कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं या कोई एक्सप्लेनेशन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो बिल्कुल आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे उस पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। और दूसरी बात गाइस, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह को फॉलो कीजिए, वीडियोस को और पुश करिए। और अगर आप हमारे साथ ऐसे किसी पॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम डेफिनेटली इस पर वर्क करेंगे और आपको अपने पॉडकास्ट में ज़रूर शामिल करेंगे। ओके गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।